सो भगवान कृष्ण जो हैं वो हस्तिनापुर छोड़ के जाने वाले थे। भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ दिया, लीला विराम कर दी, और उसके बाद लीला विराम होने के बाद भीष्म पितामह भगवान को अब द्वारका भी जाना है नहीं, दिल्ली में, मतलब दिल्ली क्या कह रहा हूँ, हस्तिनापुर दिल्ली। तो हस्तिनापुर में कब तक रहेंगे? तो इसलिए भगवान कृष्ण जब जा रहे थे तो सारे डिवोटीज जो थे, पांडव, सुभद्रा, कुंती और भी लोग वहाँ पे थे बहुत सारे, वो सब के सब बहुत डिस्टर्ब हो गए। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, जब भगवान ही जा रहे हैं छोड़ के तो कौन डिस्टर्ब नहीं होगा, स्पेशली ये जो डिवोटीज़ हैं, तो सब पे वो डिवोटीज़ हैं नहीं। तो वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक बोला है। एक्चुअली मैं पहले 13th वर्स, इसके नेक्स्ट वर्स पे आ रहा हूँ, 13th 14th, ये 11th 12th वर्स है ना। हाँ जी। 13th वर्स है, सर्वे ते अनिमिषै रक्षै तम अनुधृत चेतसा वीक्षन्त स्नेह संबंधा विचेलुस्तत्र तत्रः। तो कह रहे हैं कि उनका जो वो सब अनिमिषै रक्षे, वो भगवान को एक टक देख रहे थे सब। तम अनुधृत चेतसा, उनका हृदय पिघल रहा था। वीक्षन्त स्नेह संबंधा, और स्नेह के संबंध से उनका मन विचलित हो रहा था, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो था ही। वैसे भी थे डिवोटीज और वैसे भी रिलेशन भी था उनका। श्रील प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में लिख रहे हैं कि पांडवों का भगवान से सिर्फ भक्ति का रिलेशनशिप नहीं था, रिलेटिव्स भी थे, प्लस धर्म का संबंध भी था, और प्लस पॉलिटिकल टाइज भी थे, नहीं, द्वारका और हस्तिनापुर में। बल्कि देवर्षि नारद युधिष्ठिर महाराज के पास आए। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर महाराज से बोला कि युधिष्ठिर, तुम तो बहुत सौभाग्य है तुम्हारा, क्योंकि तुम सिर्फ भगवान के डिवोटी नहीं हो, तुम भगवान के फ्रेंड भी हो, भगवान के एल्डर भी हो तुम। वात्सल्य भगवान युधिष्ठिर महाराज को एल्डर करते थे, और तुम भगवान के पॉलिटिकल टाइज भी हो, उसके साथ राजनीति में भी हो, प्लस भगवान के संबंधी भी हो। तो नारद मुनि ने कहा ऐसा सौभाग्य किसके पास होगा। सो इसीलिए यहाँ पर फिर कह रहे हैं 14 श्लोक में कि जितने भी जो निरुद्धम उद्गलत बाष्पम, बाष्पा मतलब उदय आंसू, और कंठ्या देवकी सुते, जब कृष्ण भगवान को देखा सबने तो सब दुखी हो गई। बेसिकली मोस्टली यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी लेडीज की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन, उद्धव, सात्यकी, कुंती, द्रौपदी, यहाँ इसके पहले ही आ रहा होगा शायद। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दे कुड नॉट नियति अगारन नो भद्रम, तो उनकी आंखों से आंसू आने वाले थे, मगर उन्होंने रोक लिए। क्यों रोक लिए? इति स्यात् बांधव स्त्रिया, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं कि निर्याति अगारात न अभद्रम। उनको डर लग रहा था कि उनके आंसुओं से वहां पे कोई अपशुभ न हो जाए। भगवान तो जा रहे हैं ना, जैसे ये नहीं होता, जैसे जितने भी क्षत्रिय होते हैं, वो लोग जब वो जा रहे होते हैं फाइट के लिए, तो उनकी वाइफ से दुखी होती हैं, नहीं, मतलब तिलक लगाती हैं, सब करती हैं, दुखी होती हैं, बट एट द सेम टाइम उनकी जो वाइफ्स है वो रोती नहीं, करेज दिखाती नहीं कि अभी हस्बैंड जा रहा है लड़ने के लिए, वो रोएंगी तो वो भी निरुत्साहित हो जाएगा, है ना। तो ऐसे यहाँ पर
ऑल्दो ये डिवोटीज़ है, ये बहुत दुखी हैं, भगवान दूर जा रहे, बट फिर भी इन्होंने आंसू रोके हुए हैं, क्योंकि ये डिवोटीज़ रियल डिवोटीज़ हैं। ये भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं, भगवान के मूड के, भगवान के आनंद के बारे में सोचते हैं, अपने आनंद के बारे में नहीं सोच रहे कि देखो अभी हम इतने इमोशनल हो रहे हैं। भगवान अगर खुद के बारे में सोच रहे होते तो फिर वो वहाँ पे रोते धोते, भगवान आप प्लीज़ रुक जाइए। वो उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसे, ये बस स्टैंडिंग, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जैसे कि समाधि में जाकर उनके हार्ट में जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर तो दिखा नहीं रहा है वो कुछ। तो क्वेश्चन है सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता, ये सब क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है। सुखदेव गोस्वामी अपनी समाधि में जाकर देख पा रहे हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर देख रहे हैं कि भी वो रो नहीं रही। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे कि there were hundreds of ladies in palace of Hastinapur, all of them were affectionate to Krishna. बहुत सारी औरतें, कुछ लोग अपने रूफ टॉप्स पे आके देख रही थी, कुछ लोग स्ट्रीट्स पे थी, सब भगवान को देख रही थी। All of them were relatives also. So तो इसको एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस चीज़ को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति में ये अष्ट विकार होते हैं, आंसू, रोमांच, नहीं 8 तरह के विकार आते शरीर में, आंसू, रोमांच, कंप, अश्रु, रोमांच, कंप, वैवर्ण्य, कलर चेंज हो जाना, फेंटिंग, अनकॉन्शियसनेस, हाँ, वॉइस का चोक हो जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं। बट सुखदेव गोस्वामी कुछ और पॉइंट बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये सिम्टम्स तो आए उनमें, बट ये सिम्टम्स रियली में अल्टीमेटली ये भक्ति के लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है सेवा भाव, और इन्होंने इसको रोक लिया। सर आप कहोगे वेल मतलब जिसके आंसू आ ही नहीं रहे वो तो चलो बहुत ही डाउन है, उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। जिसके आंसू आ रहे हैं वो थोड़ा ऊपर है, मगर जिसके आंसू आ रहे हैं वो रोक रहा है, वो तो हाईएस्ट ही हो गया, क्योंकि वो रोकने में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर किसके लिए रोक रहा है वो इम्पोर्टेंट है। भी ऐसे तो मान लीजिए फंक्शन में भी किसी के आंसू आए, कोई रोक ले, जैसे कि फंक्शंस है भाई, किसी के आंसू आ रहे तो वो रोक लेगा, नहीं लोग मुझे सहजा समझेंगे, दैट्स नॉट ऑल्सो अ गुड स्ट्रैट। वो भी अभी भी अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं। सो आंसू आना, आंसू रोकना वो कोई बड़ी बात नहीं है। किसके लिए आंसू आ रहे और किसके लिए आंसू रोक रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सहज्य कीर्तन में उनके भी आंसू आते हैं बड़े सारे, और जो लोग सहज्य नहीं है, जो लोग फैनेटिक्स हैं, जो लोग डिवोटीज हैं, कभी कभी वो भी आंसू रोक सकते हैं, भी सोशल कस्टम समझ के नहीं, सबके सामने रोएंगे कैसे, कितना बकवास लगेगा। स्पेशली मेल्स, फीमेल्स तो चलो फिर भी रोक सकती है, मेल्स तो रोक लेंगे। सो निर्याति अगर आ नो भद्रम अभद्रम। युधिष्ठिर महाराज भी सेम स्ट्रैटेजी चल रहे थे। युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण भगवान जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज डर गए कि कृष्ण भगवान को बीच में कुछ हो ना जाए। अब ये क्या है, तो भगवान है, वो द्वारका जा रहे हैं, वो सोच रहे भगवान को कुछ ना हो जाए। भगवान जो सारे संसार का पालन कर रहे हैं उनको कुछ हो जाएगा। सो बट स्टिल युधिष्ठिर महाराज जो है उन्होंने बहुत बड़ी बैटालियन भेजी कृष्ण के साथ, कि मैं भेज रहा हूँ, कृष्ण की प्रोटेक्शन कौन करेगा। इसको कहते हैं भक्ति। तो आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप किसके लिए डर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली वालों के लिए डर रहे हो तो बेकार है, भगवान के लिए डर रहे हो तो वो स्पिरिचुअल है। अगर आप निर्भय हो, कई लोग अब निर्भय भी होते हैं, जैसे मुझे कई लोग मिले थे। एक बार मुझे वो मिला था तो गोरक्षा वाले, तो मुझसे कहते चलो भी हमारे साथ, हम गाय को बचाएंगे। रात को 2 बजे, मतलब पीछे भागते हैं ना, लोगों के रोकते हैं ना, बंदूक चलाते हैं, कहते हैं आ जाओ। तो हमने कहा भैया हम नहीं चल रहे। तो उन्होंने कहा यार तुम तो डर रहे हो यार, तुम तो भक्त लोग हो, देखो हमें देखो, हम डरते भरते नहीं है। मगर वो डिवोटीज नहीं है, वो ऐसा हो सकता है नहीं। अब आप पंजाब में बॉर्डर पे जाओ, फिरोजपुर, वहाँ कैंटनमेंट सब मिलिट्री वाली तो है,
वो निडर है, वो मर जाएंगे अपनी कंट्री के लिए, मगर उनका निर्भय, उनका अभय का कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो अपने देश के लिए निडर हो रहे हैं। अगर भगवान के लिए निडर हो प्रहलाद की तरह, तब उसकी वैल्यू है। सो हमारे जितने भी इमोशंस हैं उसकी वैल्यू है अगर भगवान से कनेक्ट हो जाए। अगर भगवान से कनेक्ट नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब आजकल पॉजिटिव नेगेटिव की बहुत बात हो रही है ना, पॉजिटिव नेगेटिविटी, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अगर भगवान से कनेक्टेड है तो वैल्यू। वो यहाँ पे एग्जैक्टली यही पॉइंट आ रहा है। तो अब वापस आ रहा हूँ मैं 11वें वर्स पे। सुखदेव गोस्वामी ने ये सब देखा अपनी समाधि में और एक्सप्लेन कर रहे, क्वींस की क्या हालत है, लेडीज़ की क्या हालत है, युधिष्ठिर महाराज पांडवों की क्या हालत है, सब दुखी हैं, सब परेशान है, मगर बाहर से अपने आप को खुश दिखा रहे कि कृष्ण भगवान जा रहे हैं, नहीं फेस्टिविटी हो रही है, डिपार्चर हो रहा है ना, फेयरवेल नहीं होता जैसे कॉलेज में फेयरवेल ही हो रहा है, भगवान इतने दिन हस्तिनापुर में रहे, अब वो दुखी होंगे तो क्या भगवान को भी दुखी करेंगे। एक बार तो पहले ही रोक लिया था उन्होंने। कुंती महारानी की प्रेयर्स कब है? पहले ही ऐसे 8th कुंती महारानी ने पहले ही रोक लिया था प्रेयर्स करके, 1 महीना और रुक गए थे। अब तो जाना ही है तो खुशी खुशी भेजेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी 12th वर्स में 12th वर्स में लिख रहे हैं, सत्संगान मुक्त सधु संगो हातुम न उत्सहते बुधा। तो वो लिख रहे हैं कि सत्संग से दुसंग छूट जाता है। ये तो क्लियर है नहीं? सत्संगत्वम दुसंगत्वम सेम है। अगर आपको गलत संग छोड़ना है तो सही संग ले लो। आपको गलत संग छोड़ना, गुफा में बैठ गए तो गलत संग नहीं छूटा, क्योंकि वो यहाँ ही है। जैसे जब तक आप लेक्चर में, तब तक तो आपका माइंड सही रहता है, जैसे ही लेक्चर के बाहर ना आते हैं 1000 चीज़ें चलती हैं, कैसे रोकोगे आप? तो शंकराचार्य भी कह रहे सत्संगत्वम दुसंगत्वम हातुम न उत्साहते बुधा। और कभी भी डिवोटीज को हातुम न उत्साहे बुधा, कभी भी डिवोटीज उत्साहित नहीं रहते गलत संग लेने में। बुद्धिमान लोग सत्संग लेने में उत्साहित रहते हैं। अब आप देखो ये सुखदेव गोस्वामी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल पॉइंट है, मतलब इट्स नॉट अ बिग पॉइंट, वी हैव हर्ड दैट। क्रियमाणम यशो यस्य सकृत अकर्णय रोचनम। और जब डिवोटीज सत्संग लेते हैं, क्रियमाणम यशो यस्य, और भगवान के गुणगान गाते हैं, सकृत अकामे रोचनम, और भगवान के बारे में सुनते हैं, अकामे रोचनम, तो उनको बहुत अच्छा लगता है नहीं, और भगवान के लिए प्रेम प्रकट होता है। दे फील सो नाइस। मगर अब लिख रहे न्यस्त तस्मिन् न्यस्त धिया पार्था सहेरान वेहरम कथम। तो कह रहे भाई, जब जो आदमी सुन रहा है सत्संग में भगवान के बारे में, और वो भगवान के लिए पागल हो रहा है, रो रहा है और भगवान से आसक्त हो रहा है, तो जो पांडव हैं और जितने भी जो रिलेटिव्स हैं, जितनी भी जो लेडीज़ हैं, जो भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं, जो भगवान के साथ रहे हैं वहाँ कंटिन्यूसली 1 साल, रोज़ देखा है, रोज़ बैठे हैं, रोज़ बात की है, सहेरान वेरहम खत्म, वो कैसे भगवान का विरह सहन कर सकते हैं? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे हैव इंटीमेटली एसोसिएटेड विद दिस पर्सन, सीइंग हिम फेस टू फेस, टचिंग हिम, कन्वर्सिंग विद हिम, उनको छुआ है, उनसे बात की है, स्लीपिंग विद हिम। अर्जुन तो साथ में सोते थे, कितनी बड़ी बात है, भगवान के साथ ही सो रहे। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट इट्स लाइक दैट। सिटिंग विद हिम, डाइनिंग विद हिम, खाया है उनके साथ। अर्जुन ने गीता में ही बोला है, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका जोकिंग भी किया है, सोया भी, उन्होंने बोला है ना, भगवान ने विराट रूप दिखाया था। सो वो कह रहे वो कैसे विरह सहन कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। सुखदेव गोस्वामी ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। शिला प्रभुपाद इसमें पॉइंट ला रहे हैं कि अगर भगवान के पर्सनल कांटेक्ट से भगवान से इतना सेपरेशन फील हो सकता है, तो हम लोग भी उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम भगवान खुद ही, भगवान का नाम रूप गुण लीला खुद ही। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला डिस्कस करता रहेगा, तो वो इस
तो वो भगवान से धीरे धीरे आसक्त होता जाएगा और सेम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगा जो ये डिवोटीज हैं। एक्चुअली इन लोगों का एग्जाम्पल इसलिए दिया है यहाँ पर, सुखदेव गोस्वामी क्यों बता रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स है ना, ये किसी भी पुराण में नहीं है कि भगवान जा रहे हैं और डिवोटीज रो रहे हैं, विरह अनुभव कर रहे हैं, किसी भी पुराण में नहीं है। सारे पुराणों में तो बस इन्फॉर्मेशन है, भगवान आए, लड़ा, इतने दिन रहे, फिर गए, इतनी बटालियन थी। हरिवंश पुराण में भी एक्सप्लेन्ड है, विष्णु पुराण में। बट सुखदेव गोस्वामी का फोकस इमोशंस है, और सुखदेव गोस्वामी दिखा रहे हैं कि एक्चुअली डिवोशन मतलब ही है भगवान से इमोशनली अटैच होना। ये डिवोशन है। डिवोशन कोई प्रोसेस फॉलो करना नहीं है, भगवान से इमोशनली अटैच होना डिवोशन है। क्लियर हो गया? उसको डिवोशन कहते हैं। अब वो प्रोसेस से आप इमोशनली, ये प्रोसेस बनाए इमोशनली अटैच होने के लिए। प्रोसेस है ही इसलिए, प्रोसेस इसलिए नहीं है कि आप अपने इमोशंस खत्म कर दो और प्रोसेस में फंस जाओ, वो तो नियम आग्रह हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा श्रवण कीर्तन प्रोसेस है। मध्वा संप्रदाय में डीटी वर्शिप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, निम्बार्क संप्रदाय में यज्ञ करते हैं नहीं, मगर गोल एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, भगवान से अटैच होना। सो अगर हम सब कुछ कर भी लें और भगवान से अटैचमेंट नहीं हो रही तो फिर एक बहुत बड़ा लैक होना और बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। सो कैसे अटैच हो, क्वेश्चन ये है। आप बोलो हम श्रवण कीर्तन तो कर ही रहे हैं, है ना, तो आपको इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब बार बार पढ़ोगे भागवतम में देखोगे ये डिवोटी भी भगवान को देख के रो रहा है, ये डिवोटी भगवान जा रहे हैं विह्वल हो रहा है, गोपियाँ जब भगवान अंतर्धान हो गए तो पागल हो गए उनके बिना, तो खुद भी मन करेगा कि हम भी ऐसे बने। खुद मन नहीं करेगा, खुद मन करेगा हम भी ऐसे बने। सो यही तरीका, और कुछ नहीं है। हमें उन डिवोटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो उस लेवल पे है। तभी सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी उनका लेवल हमें बता रहे हैं। वो तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा से हमें उन्होंने प्रकट किया, अदरवाइज कैसे पता लगेगा ये इनके अंदर क्या फीलिंग चल रही है। वो तो कोई बताएगा तभी तो पता लगेगा, और कौन बताएगा? जो परफेक्ट होगा, जिसको भगवान रिवील करेंगे। ये तो इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं सकती कहीं भी। सो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब भीष्म पितामह ने जब अपनी स्तुति की, जो भी है स्तुति तो सब रिकॉर्डेड है, वो तो सबने सुनी होगी नहीं, आप वो सोचते हुए सुखदेव गोस्वामी ने सुनी थी, रिकॉर्ड कर दी। मगर जब भीष्म पितामह ने अपनी आंखें जब स्तुति एंड की और भगवान को देखा, तो उनके हार्ट में क्या चल रहा है सुखदेव गोस्वामी लिख रहे। उनको कैसे पता? वेल, व्यासदेव हीरो। व्यासदेव कौन है? व्यासदेव स्वयं कृष्ण ही है, नारायण ही है। उन्होंने बताया कि भी ये सारी चीज़ें थी। सो ही वॉज ट्रेंड इन दैट। सो ये इसलिए ये जो, और एक और बात है, ये जो श्लोक है 12th श्लोक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 11th वर्स में 12th वर्स क्या है कि फिलॉसफी और रस का कॉम्बिनेशन है। मतलब किस तरह सुखदेव गोस्वामी ने फिलॉसफी को रस से मिलाया। नहीं, वो कह रहे हैं भी सत्संग के बिना डिवोटीज नहीं रह सकते, सत्संग में भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। तो पांडव और ये लोग जो भगवान का रहे हैं वो कैसे भगवान के बिना रह सकते हैं? सिद्धांत भी आ गया और रस भी आ गया। ये भागवतम की यूनिकनेस है। भागवतम सिद्धांत और रस को एक साथ पेरो देता है। इसको कहते हैं ओम, ओतम प्रोतम इति ओम। ओतम प्रोतम समझते हैं? ऐसे जैसे बुनते नहीं है धागे को, एक धागे को दूसरे धागे से बुनते 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 फिर स्वेटर बन जाता है। 2 ही धागे होते हैं, 2 ही ऊन होते हैं, उसको करते करते बन जाता है। सो ऐसी 2 ही चीज़ है, फिलॉसफी और तत्व और रस। तत्व और रस को आप बुनोगे तब एक बहुत सुंदर भागवतम प्रकट होगी, और उस भागवतम को आप पहन सकते हो अपनी आत्मा पे। और जब अपने आत्मा पे जब पहनोगे तब आनंद आएगा। और जैसे कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों में तो आनंद आता है ना। दैट्स द होल पॉइंट देयर। स्नेह विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलापा। ये 11th और 12th वर्स है।
कुछ कहना है, कुछ पूछना है? पता नहीं वैसे गला क्या हो गया। समथिंग दिया बात। आप बता रहे थे उनका हृदय का बात कैसे जान रहे हैं सूर्य गोस्वामी? हाँ, सूर्य गोस्वामी कैसे जान रहे हैं उनका हृदय का बात? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव ने बताया, बट एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी मतलब बताया तो व्यासदेव ने, बट वल्लभाचार्य लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, और तो व्यासदेव को कैसे पता? व्यासदेव भी नहीं थे यहाँ पर, वो स्वयं भगवान थे। बट आइडिया ये है कि व्यासदेव ने ट्रांस में सब कुछ देखा, भगवान ने तो सब कुछ, उनको तो वैसे ही पता है, नारायण है। और सुखदेव गोस्वामी भी ट्रांस में जाते हैं, समाधि में जाकर आप सब कुछ अनुभव कर सकते हो। समाधि मतलब जब वो क्या, चित्तवृत्ति निरोध, जब माइंड स्टॉप हो जाता है, जब संसार की चीज़ों से ऊपर हमें तो रुक जाएगा, तो अपने आप व्यक्ति समाधि में चला जाता है। समाधि में व्यक्ति आत्मा से सब कुछ देख सकता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। तो व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी ट्रांस में थे, वो बता रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम बोल रहे थे तो समाधि में चल रहे थे, मतलब जब प्रकट ही हुए थे, जब सुखदेव गोस्वामी आए तो क्या लिखा है, नेकेड थे, सीधा प्रकट हो गए वहाँ, किसी को नहीं पता कहाँ से आए। और बच्चे पत्थर में मारे थे ना, कुछ कह रहे थे बकवा पागल आदमी। लो बाकी ऋषि ने कहा पागल बच्चों को, भाई भागो यहाँ, सुखदेव गोस्वामी लेके आए। तो फिर उन्होंने सीधा परीक्षित के पास आए, उन्होंने भागवतम सुनाना शुरू की। भागवतम खत्म होने गायब हो गए, लिखा है यहाँ पे, गायब हो गए, बस पता नहीं लगा कहाँ चले गए। सुखदेव गोस्वामी को भगवान ने इंस्पायर किया कि जाओ और भागवत बोलो, और वो 24 घंटे समाधि में थे जब भागवत बोल रहे थे। ही वॉज अनडिस्टर्ब्ड, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, नहीं उनको ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी। परीक्षित से उन्होंने बीच में पूछा था 10th कैंटो में, क्या तुम्हें प्यास और भूख लग रही है? परीक्षित ने कहा कि आप कथा बोलिए, क्योंकि मेरे पास 7 ही दिन है, भूख प्यास तो मैं टॉलरेट कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं, आप कथा बोलिए। बाकी लोगों को क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। वहाँ पे कितने लोग थे वहाँ? हज़ारों लोग थे, नहीं 80,000 तो शौनक और वो है, इनके यहाँ नहीं पता हमें। बहुत काफ़ी लोग थे, ऋषि मुनि बड़े बड़े आए हुए थे, व्यासदेव खुद आए हुए थे, ज्ञानी योगी सब आके बैठे हुए थे। बट एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे पता नहीं, वो लोग तो नहाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा था। बट परीक्षित सुखदेव पूरी ट्रांस में चल रहे थे। तभी सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम ले लेते समाधि में तो 6 महीने तक बेहोश हो जाते। वैसे अगर कोई ले ले चलो फिर ठीक है, टॉलरेट कर सकते, बट वो समाधि में ही राधा का नाम लेंगे तो ही जस्ट आउट, यू नो। तो और वो फिर सेवा कैसे होगी? भगवान ने उनको मिशन दिया कि भी 7 दिन में भागवत सुनाओ, तो सेवा ही खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ये नाम लूंगा तो प्रॉब्लम है। ये आदमी 6 महीने बेहोश हो जाए राधा बोल के, हाउ डज इट हैपन? आई डोंट नो, पता नहीं कैसे हो सकता है, पता नहीं। दोनों कॉन्सेप्ट की बात है, राधा रानी के बारे में सोच भी रहे लेकिन नाम नहीं लेते। वो जो 10th कैंटो में जो विवरण आता है राधा रानी के बारे में, सोच तो रहे, सुना तो कर रहे, इसमें क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये सोचने में आई थिंक कंट्रोल कर सकते हो, नाम लेने में शायद ना कर पाए। नाम लेंगे तो बहुत एक फोर्सफुल स्मरण आ जाएगा ना। या ये भी हो सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि नाम में ज़्यादा पावर है स्मरण से। ये भी हो सकता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि नाम स्मरणम से ऊपर है। तो नाम लेंगे तो गए काम से वो। आई थिंक दिस कैन बी, देखना पड़ेगा बट इस क्वेश्चन का आंसर, बट जहाँ तक मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। लिया था अन्य आराधिता, वो तो इनडायरेक्टली है वो। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एनीथिंग? ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।